आगे बढ़ते विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। दरअसल पटना के ज्ञान भवन में 12 जून 2023 को विपक्षी दलों की बैठक होनी है। ऐसे में नीतीश कुमार के बुलावे पर 18 दलों के नेताओं का 12 जून को पटना के ज्ञान भवन में बैठक होना है। ऐसे में ये सभी बताए जा रहे हैं कि इस बैठक में शामिल होंगे। और ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से उस समय विपक्षी दलों की बैठक बिहार में बुलाने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बल देकर ये कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों का एक होना बेहद ज्यादा जरूरी है और विपक्षी दलों की बैठक बिहार में बुलाई जाए ताकि आगे का प्लान किया जा सके। माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी के एडवाइस पर बिहार में सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक बुला रहे हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं का इसमें जुटान होना है। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से विपक्षी एकता को एकजुट करने का जो मिशन है वो चल रहा है। ऐसे में से पहले सीएम नीतीश कुमार ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात उन्होंने किया था और इससे पहले बंगाल में भी वो ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे थे। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि नीतीश कुमार के बुलावे पर 12 जून को पटना के ज्ञान भवन में बैठक होनी है। और ये भी बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए यह बैठक कई मायनों में अहम है। 18 दलों के नेता इस बैठक में आने वाले हैं और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सभी इस बैठक में शामिल होने वाले और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं का यहां पर एक महाजुटान देखने को मिलेगा। और लगातार विपक्षी एकता को मजबूत करने के मंशा से इस बैठक को बुलाई गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद ज्यादा अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए कई महीनों से इस मिशन पर काम कर रहे हैं। कई राज्यों के सीएम से उन्होंने मुलाकात की और मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में 18 दलों के नेताओं का महाजुटान होना है। बताया जा रहा है राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस बैठक में, इस महाजुटान में शामिल होंगे। तो विपक्ष के सभी बड़े नेताओं का एक साथ बैठक होना है। नीतीश कुमार ने यह बैठक बुलाई है, उनके बुलावे पर 18 दलों के नेताओं की बैठक होनी है। तो 12 जून को पटना के ज्ञान भवन में यह बैठक होगी जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में 18 दलों के नेता जुटेंगे। तो विपक्ष के सभी बड़े नेताओं का महाजुटान होना है। इससे पहले अगर हम पिछली खबरों पर बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगातार विपक्षी एकता मिशन को मजबूत करने के लिए कई महीनों से काम कर रहे हैं ताकि 2024 के चुनाव में विपक्ष एकजुटता के साथ चुनाव लड़े और बीजेपी को परास्त कर सके। लेकिन ऐसे में मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में 18 दलों के नेताओं का जुटान होना है। बताया जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बुलावे पे कई बड़े नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता जो हैं वो सभी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बुलावे पर 18 दलों के नेताओं की यह बैठक होने वाली है बिहार के ज्ञान भवन में। पटना के ज्ञान भवन में 12 जून को यह बैठक होगी और इस बैठक को कई मायनों में अहम देखा जा रहा है चुनाव के लिहाज से। इससे पहले लगातार सीएम नीतीश कुमार ने कई राज्यों के सीएम से मुलाकात कर विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद शुरू की थी और इसके लिए कई सीएम से जाकर उन्होंने मुलाकात की थी और इस मिशन में पूरा सहयोग देने की अपील की थी। और इससे पहले ममता बनर्जी ने भी नीतीश कुमार से अपील किया था कि एक बैठक हो जिसमें विपक्षी एकता के सारे नेता जो हैं विपक्ष के वो एक बैठक में शामिल हो ताकि 2024 यानी आगामी चुनाव को लेकर 2024 के चुनाव को लेकर एक बेहतर रणनीति बनाई जा सके। तो 12 जून को पटना के ज्ञान भवन में यह बैठक होने वाली है और मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में 18 दलों के नेता जुटने वाले हैं। तो कई मायनों में ये विपक्षी दलों की जो बैठक है बेहद ज्यादा अहम देखी जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अंकित,
लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता मिशन पे थे। कई राज्यों के सीएम से उन्होंने मुलाकात की और इससे पहले ममता बनर्जी ने भी इनको एक नसीहत दी थी, एक एडवाइस दिया था कि सभी विपक्षी जो नेता हैं सीएम अलग अलग राज्यों के, उनकी एक बैठक हो ताकि आगामी चुनाव को लेकर एक बेहतर रणनीति बनाई जा सके बीजेपी के खिलाफ। इस बैठक को लेकर आपके पास क्या जानकारी, कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे? देखिए अमिता, अगर हम बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में वो हाल ही में दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और उसके साथ साथ तमाम महाराष्ट्र के जो एनसीपी के नेता शरद पवार हों या फिर तमाम ऐसे नेता जो उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल साफ स्थिति हो गई है कि 2024 में जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में विपक्ष एकजुट होने का काम कर रहा है। अगर हम बिहार करें, बिहार के मुख्यमंत्री हर तरीके से कहीं ना कहीं जो पूरे विपक्ष के जो लोग हैं या कई प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे भी लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जो उनकी तरफ से जो घोषणा की गई है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द नीतीश कुमार अपने बिहार में एक बड़ी बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें तमाम मुख्यमंत्री या फिर अगर हम कहें विपक्ष के तमाम नेता पहुंचेंगे। ऐसे में तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन इसमें एक बात बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मुलाकात कर रहे थे नीतीश कुमार से, उनको देखते हुए एक बात साफ जाहिर हो गई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से पश्चिम बंगाल पहुंचे थे ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं नाखुश है। उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल को इस मीटिंग में आमंत्रण नहीं गया। 18-19 दलों को बिहार में जो बैठक होने जा रही है 2024 को लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी में और नीतीश कुमार हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो या फिर गहलोत हो या फिर हेमंत सोरेन हो, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में चिंतन और मंथन किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश भर में जो आंदोलन या कहे या फिर हम ये कहें जिस तरीके से प्रचार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लगातार अपने माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारत में जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर केंद्र मंत्रियों की जो ड्यूटी लगाई गई है कि अपनी अपनी जनता के बीच में जाए और केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर कृषि से डिपार्टमेंट का काम हो या फिर युवाओं को रोजगार की बात हो, तो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहभागिता की और उन सभी से आगामी लोकसभा को चिंतन और मंथन किया गया। ऐसे में विपक्ष लगातार एकजुट होने का काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपस में अभी से खटास और निराशा दिखाई दे रही है, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर पहुंचते हैं तो कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हैं और सोशल मीडिया पर वो पोस्ट वायरल की जाती है, फोटो वायरल किए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए जाते हैं कि विपक्ष 24 से पहले एकजुट हो रहा है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली पहुंचे तो केजरीवाल से मुलाकात की और कहीं ना कहीं ये मुलाकात उनकी सकारात्मक उस समय के परिणाम के रूप में निकल कर आई। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री जब पश्चिम बंगाल से पहुंचे तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ऐसे संकेत दे दिए गए कि वो आने वाले समय में जो गठबंधन की तैयारी की जा रही है वो ममता बनर्जी के साथ नहीं। चलिए अंकित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि विपक्ष के सभी नेताओं का एकजुटान होना है। पटना के ज्ञान भवन में ये बैठक होने वाली है। विपक्षी एकता मिशन को मजबूत करने के लिए ये बैठक हो रही है और कई मायनों में ये बैठक बेहद ज्यादा अहम मानी जा रही है।